तो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में तुम्हें मैं 25 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ पोकेगर्ल्स के बारे में। तो हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक देखना वीडियो को। तो चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तो स्टार्ट करते हैं मिस्टी के फैक्ट्स के साथ। तो क्या तुम्हें पता है जो एक एपिसोड था इंडिजन का सेरुलियन ब्लूज के नाम से, तो फिर उस एपिसोड में जापानीज डब में ऐसा बताया गया था कि जो मिस्टी है वो सेरुलियन जिम के काफ़ी सारे काम मेन काम करती है, पर वो सेरुलियन जिम की लीडर नहीं है। हमें भाई ये जापानीज डब में बताया गया था, इंग्लिश डब में तो इसको चेंज कर दिया गया था, पर जापानीज डब में हमें यही बताया गया था वो सेरुलियन जिम की लीडर नहीं है, वो बस उसका ख्याल रखती है और उसके मेन काम करती है। फैक्ट नंबर 2, तो गाइस जो मिस्टी है उसने अपनी पूरी जर्नी में 9 वाटर टाइप पोकेमॉन्स पकड़े हैं, और जो ऐश है उसने भी अपनी पूरी जर्नी में 9 वाटर टाइप पोकेमॉन्स पकड़े हैं। यानी मिस्टी ने एक वाटर स्पेशलिस्ट है, वाटर टाइप स्पेशलिस्ट है मिस्टी, और ऐश ने भाई वो भी कोई वाटर टाइप स्पेशलिस्ट नहीं, फिर भी उसने मिस्टी इतने पोकेमॉन पकड़ लिए। हाँ, वो अलग बात है कि ऐश ने बहुत सारे रीजन्स के अंदर ट्रैवल करके इतने सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स पकड़े हैं, पर मिस्टी ने भाई बस 2 ही रीजन के अंदर इतने सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स पकड़े हैं। नंबर 3, तो गाइस जो मिस्टी वो ऐसी पहली पोकेगर्ल थी जिसका रिलेशन किसी जिम लीडर के साथ है। तुम्हें पता होगा उसकी तीनों बहनें जिम लीडर थी, और फिर वो आगे चल के खुद भी एक जिम लीडर बनी थी। हालांकि पोकेमॉन एनिमे में कंफर्म नहीं है कि वो हमें, तुम बताया था कि वो हमें इंडिजन के एपिसोड में बताया गया था कि वो जिम लीडर का बस ख्याल रख रही है। यहाँ पर ये पोकेमॉन गेम्स में तो कंफर्म्ड है मिस्टी जिम लीडर, तो हम कह सकते हैं कि मिस्टी एक पहली ऐसी जिम लीडर थी, पोकेगर्ल थी जो जिम लीडर बनी थी। फैक्ट नंबर 4, तो गाइस मैं ऐसी एक पहली मेन कैरेक्टर है जिसको नरेटर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मैंने अपने आप के बारे में सब कुछ खुद ही बताया था कि वो कौन है और वो किस टाउन से, मैंने अपना बारे में सब खुद ही बताया था। फैक्ट नंबर 5, तो गाइस मैं ऐसी पहली पोकेगर्ल है जिसके में मॉम और डैड दोनों दिखाए गए, वरना हमें पोकेमॉन कैरेक्टर्स के यार काफ़ी कम ही मॉम डैड दिखाए जाते हैं, दोनों या फिर कई के तो यार दिखाई नहीं जाते। तो मे के डैड है जिम लीडर नॉर्मन और मे की मॉम है कैरोलिन, और ये हमें हो इंडिजन के स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखा दिए गए थे। फैक्ट नंबर 6, तो गाइस मैं एक ऐसी लौती पोकेगर्ल है जो कि ऐश की तरह अपने हाथों में ग्लव्स पहनती है। बाकी यार कोई भी पोकेगर्ल तुम देख लो, अब वो अपने हाथों में ग्लव्स नहीं पहनती ऐश की तरह। फैक्ट नंबर 7, तो अब बात करते हैं डॉन के फैक्ट्स के बारे में। तो फिर डॉन ऐसी एक पहली पोकेगर्ल है जिसने भाई रिटर्न तो किया, पर लेकिन उसने अपनी आउटफिट चेंज नहीं की। तुम्हें पता होगा सरीना ने जब जर्नीज में रिटर्न किया उसकी भी आउटफिट चेंज हो गई, मे की भी हो गई और आइरस तक की हो गई जर्नीज में, पर लेकिन भाई जो डॉन है उसकी आउटफिट नहीं चेंज हुई जब उसने अभी जर्नीज में भी रिटर्न किया और जब उसने यूनिवर्स में वो वापस आई थी। फैक्ट नंबर 8, तो जो डॉन है वो ऐसी पहली पोकेगर्ल है जिसका रिलेशन किसी जिम लीडर से नहीं है। इससे पहले जो 2 पोकेगर्ल्स आई थी मिस्टी, उसकी तीनों बहन जिम लीडर थी, और उसके बाद जो मे आई थी उसके डैड जिम लीडर थे नॉर्मन, पर लेकिन भाई डॉन का किसी भी जिम लीडर से रिलेशन नहीं है। फैक्ट नंबर 9, तो गुड बाय कहने के बाद भी जिस पोकेगर्ल ने यार सबसे ज़्यादा रिटर्न किया है भाई वो डॉन ही रहेगी, क्योंकि डॉन ने पहले भाई वो यूनिवर्स में आई, फिर वो पोकेमॉन जर्नीज में भाई वो आती रहती थी, मतलब बीच बीच में आती रहती थी। उसका तो भाई पोकेमॉन जर्नीज उसका रिटर्न होता रहता था बीच बीच में। फिर वो लेजेंड आर्सियस के एक आया था आर्क, उसमें भी आई थी। उसके बाद फिर अब वो ऐश को दोबारा चेयर करने आई है मास्टर टूर्नामेंट में। तो हाँ, डॉन भाई सबसे ज़्यादा रिटर्न डॉन का ही होता रहता है। फैक्ट नंबर 10, तो अब बात करते हैं आयरस के फैक्ट्स के बारे में। तो फिर जो आयरस है वो ऐसी लौती ऐश की कंपेनियन है जो कोई चैंपियन है। तुम्हें पता होगा आयरस इनोवेशन की चैंपियन है। फैक्ट नंबर 11, तो जो आयरस है उसके जो सारे पोकेमॉन है वो उसने खुद कैश नहीं किए, जो उसके सारे पोकेमॉन है उसके पास खुद ही आए हैं। आयरस ने अपना एक पोकेमॉन खुद कैश नहीं किया है। फैक्ट नंबर 12, तो आयरस एक ऐसी लौती पोकेगर्ल है जिसने सिंथिया से यार 2 बार बैटल किया। एक बार उसने यूनोवा में बैटल की थी जब सिंथिया वापस आई थी यूनोवा रीजन में, और फिर उसने अभी बैटल किया पोकेमॉन जर्नीज में भी उसने बैटल की थी मास्टर टूर्नामेंट में, जिसमें वो हार गई थी सिंथिया के साथ दोनों बारी। फैक्ट नंबर 13, तो तुम्हें पता होगा हर पोकेगर्ल भाई जिस रीजन में जो उसका रीजन होता है, जैसे कि डॉन ने सिनो रीजन में डॉन ने गुड बाय किया तो वो यूनोवा रीजन में उसने रिटर्न किया था, पर जैसे कि आयरस है भाई हर पोकेगर्ल ऐसी होती है कि जिस रीजन में वो गुड बाय करती है वो अगले रीजन में उसका रिटर्न होता है। पर आयरस ऐसी पहले पोकेगर्ल थी जिसने गुड बाय किया था पर उसका रिटर्न नहीं हुआ था अगले रीजन में, कालो रीजन में उसका रिटर्न नहीं हुआ था, वो उसका रिटर्न हुआ था पोकेमॉन जर्नीज में। फैक्ट नंबर 14, तो अब बात करते हैं सरीना के फैक्ट्स के बारे में। तो सरीना एक ऐसी लौती पोकेगर्ल है जिसने अपना हेयर स्टाइल और अपनी आउटफिट सीरीज के बीच में ही चेंज कर लिया। बाकी पोकेगर्ल्स चेंज तो करती है अपनी आउटफिट, बट जब उनका अगले रीजन में रिटर्न होता है जब वो चेंज करती है अपना आउटफिट। पर सरीना यार अपनी सीरीज के बीच में अपना हेयर स्टाइल तुम देख सकते हो, पहले उसके बाल लंबे थे फिर उसने छोटे कर लिए थे, और उसने अपने आउटफिट भी चेंज कर ली थी जैसे कि तुम देख सकते हो सीरीज के बीच में ही।
फैक्ट नंबर 15, तो सरीना एक ऐसी लौती पोकी गर्ल है जो कि ऐश के साथ ट्रैवल करने से पहले उसको जानती थी। तो पता होगा बचपन में वो एक कैंप में मिले थे। फैक्ट नंबर 16, तो सरीना ऐसी दूसरी पोकी गर्ल थी जिसने फायर टाइप स्टार्टर चुना था। पहले तो तुम्हें पता होगा मे थी, और दूसरी सरीना थी जिसने चुना था फेनिकिन, जो कि हमें दिखा भी था जर्नीज में, जो कि वो इवॉल्व हो गया था डेलफॉक्स में। फैक्ट नंबर 17, तो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं अलोला की पोकी गर्ल्स के फैक्ट। तो फिर जो लिली है वो एक ऐसी लौती पोकी गर्ल है जो कि ऐश की किसी राइवल की रिलेटिव है। तुम्हें पता होगा कि ग्लेडियन और जो लिली है वो दोनों भाई बहन है। फैक्ट नंबर 18, तो लिली एक ऐसी लौती मेन कैरेक्टर जिसने कुछ ही एपिसोड के लिए पर लेकिन नरेटर को रिप्लेस किया था। हाँ, लिली ने बस कुछ ही एपिसोड के लिए किया था, पर लेकिन अभी भी यार किसी भी कैरेक्टर ने नरेटर को रिप्लेस नहीं किया है। बस लिली एक ऐसी लौती कैरेक्टर है जिसने नरेटर को रिप्लेस किया है। नंबर 90, जो लाना और मिस्टी है उन दोनों के अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटी थी। दोनों ऐश को भाई फिशिंग करते हुए दोनों ऐश से मिली थी। तुम्हें पता होगा मिस्टी भी ऐश से फिशिंग करते हुए मिली थी, और लाना भी, और दोनों यार वाटर टाइप स्पेशलिस्ट भी है। फैक्ट नंबर 20, तो तुम्हें पता होगा ज़्यादातर पुग्गल्स भाई ईवी पकड़ती हैं, पर लेकिन जो लाना की वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ। हाँ, तुम यहाँ पर क्लोई को भी काउंट कर सकते हो, उसकी भी अभी तक इवॉल्व नहीं हुई है। पर पोकेमॉन जर्नीज अभी तक एंड नहीं हुई है, तो फिर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। उसकी ईवी भी इवॉल्व हो सकती है। हाँ, पर लेकिन अभी कम चांसेस उसकी ईवी के इवॉल्व होने के, तो हम यहाँ पर क्लोई और लाना को दोनों काउंट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 21, तो जो मैलो है वो हम कह सकते हैं कि मैलो ने अभी तक अपने एक भी ऑफिशियल पोकेमॉन नहीं पकड़ा है। तो जो उसकी जो सरीना है भाई, उसकी जो मॉम ने पकड़ी थी पॉन्सिट वाली फॉर्म में, उसकी मॉम ने पकड़ी थी, उसने नहीं पकड़ी थी। और उसका शेमिन जो है वो उसका ऑफिशियल पोकेमॉन नहीं है। तो हाँ, अभी तक मैलो ने अभी तक एक भी ऑफिशियल पोकेमॉन नहीं पकड़ा है खुद के लिए। फैक्ट नंबर 20, तो जो मैलो है उसके पास अभी तक बस एक ही पोकेमॉन है। शेमिन तो उसका ऑफिशियल है, उसके पास बस एक ही पोकेमॉन है जो कि उसके पहली मॉम का था। पर लेकिन अब भाई अभी वो देखा रहा है तो मैलो का ही है, और उसने कैच तो नहीं किया, पर उसके पास एक ही पोकेमॉन जो कि सरीना है उसका। और लिली के पास भी अभी तक एक ही पोकेमॉन। तो इन दोनों के पास बस अभी तक एक ही पोकेमॉन, और बाकी सब पोकी गर्ल्स के पास एक से ज़्यादा पोकेमॉन्स है। फैक्ट नंबर 23, जो अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं क्लोई के फैक्ट्स। तो जो क्लोई है भाई, उसका जो जापानीज नेम और इंग्लिश नेम है वो दोनों यार बहुत ज़्यादा फेमस है। हमेशा देखो जो मेन कैरेक्टर होता है उसका बस या तो जापानीज नेम फेमस होता है या तो इंग्लिश नेम फेमस होता है, पर इसके दोनों नेम फेमस है, जो कि यहाँ कोहारू और क्लोई। ज़्यादातर लोग यार इसके दोनों नाम जानते हैं। फैक्ट नंबर 24, तो जो क्लोई है वो एक ऐसी लौती पोकी गर्ल है जिसको डब में एक सरनेम मिला है। हालांकि सभी पोकी गर्ल्स का सरनेम तो होता है, पर लेकिन उनको डब में सरनेम नहीं मिलता। तो हाँ, जो क्लोई का सरनेम है सीरीज, जो कि हमने कई बार डब में सुना है, क्लोई सीरीज। फैक्ट नंबर 25, तो जो क्लोई है वैसे एक लौती पोकी गर्ल है जो कि सरीना से मिली है। बाकी यार अभी तक कोई भी पोकी गर्ल सरीना से नहीं मिली है। तुम्हें याद होगा जर्नीज के बीच में अभी तक क्लोई सरीना से मिली थी। तो हाँ, अभी तक बस क्लोई लौती पोकी गर्ल है जो कि सरीना से मिली है। वीडियो इतनी थी पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसके साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑन कर देना, और कमेंट में बताना तुम्हें नेक्स्ट फैक्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।